जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगे और आप 100 परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मैं उन 4 भाग्यशाली राशि के जातकों की जानकारी देने जा रहा हूं जिनके विवाह के योग शारदीय नवरात्रि के दौरान बन रहे हैं। और ये 4 राशि जो भाग्यशाली राशियां हैं उनके विवाह के योग जो है पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्रों में होने के योग है, क्योंकि नवरात्रि के दिनों में पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो है विवाह कार्यक्रम किए जाते हैं। इसके अलावा भारतवर्ष में कई क्षेत्रों में भी जो है नवरात्रि के दिनों में जो है सगाई कार्यक्रम किए जाते हैं, लेकिन पंजाब और सिख समुदाय में जो है नवरात्रि के दिनों में विवाह कार्यक्रम संपन्न किए जाते हैं। तो 4 भाग्यशाली राशि के जातकों की ग्रह स्थिति के आधार पर नवरात्रि के दिनों में जो है 9 दिनों में जो है इनके लिए उत्तम योग बन रहा है। तो इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा, साथ ही आपको नवरात्रि की तिथि भी बताऊंगा कि कब से शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है और कब उसका समापन होगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको आपकी चंद्र राशि ज्ञात है और आपको अपने विवाह वर्ष की जानकारी ज्ञात करनी है तो आप हमें कमेंट करें अपनी चंद्र राशि। हम आपको यह जानकारी देंगे कि आपकी शादी के योग कब तक है। वहीं अगर आप केपी की वाणी से संपर्क कर विवाह की कुंडली बनवाना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर स्क्रीन पर दिए गए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए, वहां से आप नोट कर सकते हैं। और जब आप केपी की वाणी से संपर्क कर विवाह की कुंडली बनवाते हैं तो इसमें आपको शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी ए से लेकर जेड तक दी जाती है। आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो क्या माता पिता की सहमति मिलेगी, क्या आपको पार्टनर की सहमति मिलेगी। इसके अलावा कुंडली में कितने संतान के योग हैं और उनमें कितने पुत्र की संख्या कितनी है। इसके अलावा कुंडली में कौन सी महादशा चल रही है और उससे आपको क्या लाभ मिल सकता है। साथ ही किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है और उससे आप पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव में ग्रहों की क्या स्थिति और उन पर किन ग्रहों की दृष्टि है, उससे आपको क्या लाभ मिल सकता है, क्या हानि हो सकती है, कुंडली में कौन कौन से योग बने हैं और उन योग से आपको क्या लाभ मिल सकता है। तो ये तमाम तरह की जो जानकारी है अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। वहीं आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवा सकते हैं, दूसरे विवाह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कुंडली मिलान करा सकते हैं। तो ये सभी प्रकार की जो जानकारी है आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर जैसे मैंने आपको बताया कि स्क्रीन पर दिए गए हैं। कुंडली विश्लेषण हेतु मामूली शुल्क ली जाती है जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो शारदीय नवरात्रि का जो है त्यौहार इस वर्ष 11 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक मनाया जाएगा और इसके अगले दिन दशहरा या विजयादशमी मनाई जाएगी। शारदीय नवरात्रि हर वर्ष अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक मनाई जाती है और इस दौरान जो है जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा और उनके नव रूपों की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। माँ ममतामयी हैं, कृपालु हैं, दयालु हैं, अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं और जो भी गलत कार्य करते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, उनको दंड देती है। शास्त्रों में माँ की महिमा का बखान जो है विस्तार पूर्वक किया गया है। माँ बहुत ही ममतामयी है और ऐसी मान्यता है कि शारदीय नवरात्रि के दौरान जो है देवी माँ दुर्गा जो है भूलोक पर निवास करती है। इस वजह से सनातन धर्म और सिख समुदाय के लोग जो है नवरात्र के दिनों में देवी माँ दुर्गा की विशेष उपासना करती है और प्रतिदिन जो है माँ की पूजा, भक्ति, आरती सब सुबह और संध्या काल में की जाती है और माँ अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती है। तो शारदीय नवरात्रि का जो त्यौहार है इस वर्ष जैसा मैंने आपको बताया है 11 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक मनाया जाएगा और इसके अगले दिन दशहरा मनाया जाएगा। और इस दौरान जो है शारदीय नवरात्रि के दौरान ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली उसके बारे में जानकारी दूंगा और उन 4 भाग्यशाली राशि के जातकों की जानकारी दूंगा जिनके शारदीय नवरात्रि के दौरान
परिणय सूत्र में बंधने के योग बन रहे हैं। और ये पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्रों के लिए है। अगर आपके यहाँ पर इस प्रकार की प्रथा है, रीति रिवाज है कि नवरात्रि के दिनों में वहाँ पर कार्यक्रम, शादी से संबंधित कार्यक्रम किए जाते हैं, तो आपके लिए भी यह वीडियो उपयोगी है। अन्यथा ग्रहों की स्थिति के आधार पर उन 4 राशि के जातकों की जानकारी मैं विस्तार पूर्वक दूंगा। उससे पहले मैं आपको ग्रहों की स्थिति बता देता हूं कि ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है शारदीय नवरात्रि के दौरान। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं केवल 3 ग्रहों को जो है विश्लेषण कर आपको जानकारी दूंगा कि 3 ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है, और उन ग्रहों की स्थिति से ही विवाह के योग जो बन रहे हैं उसकी जानकारी दूंगा। तो सर्वप्रथम गुरु की बात करें। गुरु यानी कि देवताओं के जो गुरु हैं बृहस्पति देव, वर्तमान समय में कर्क राशि में विराजमान है। शारदीय नवरात्रि के दौरान जो है गुरु कर्क राशि में ही विराजमान रहेंगे, और ये जो है कर्क राशि में 31 अक्टूबर तक रहेंगे, और इसी दिन जो है देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे और गोचर कर जाएंगे सिंह राशि में। तो देवगुरु बृहस्पति जो है कर्क राशि में वर्तमान में विराजमान है और 31 अक्टूबर तक इस राशि में विराजमान रहेंगे। और शारदीय नवरात्रि के जो त्यौहार है वो 11 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक, तो ये 9 दिन जो है, 9 दिनों में जो है कर्क राशि के जातक के लिए उत्तम समय है, क्योंकि कर्क राशि के लग्न भाव में ही जो है देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। तो देवगुरु बृहस्पति जो है लड़कियों के विवाह के कारक माने जाते हैं। तो कर्क राशि की जो भी लड़कियां हैं तो उनके लिए उत्तम योग बनेगा शारदीय नवरात्रि के दौरान। कर्क राशि के जो राशि स्वामी है वो चंद्रमा है, और आराध्य देवों के देव महादेव हैं, और आप में गुरु उच्च के होते हैं। तो गुरु अपनी उच्च की राशि में ही विराजमान है। तो नवरात्र के दिनों में जो है आपके लिए उत्तम समय रहेगा। अगर आप परिणय सूत्र में बंधना चाहते हैं तो उस समय में आपको लाभ मिल सकता है। अगर वर्तमान समय से उसकी जो है शुरुआत करें, आप विवाह हेतु वर या वधू की तलाश में हैं, तो ये तलाश पूरी हो सकती है। अचानक से रिश्ते भी आ सकते हैं, रिश्ते की बातचीत भी हो सकती है, रिश्ता तय भी हो सकता है। और नवरात्रि के दिनों में जो है आपके घर पर शहनाई बजने के भी योग बन रहे हैं गुरु की कृपा से, क्योंकि कर्क राशि में गुरु विराजमान है, कर्क लग्न में विराजमान है, और ये जो है 31 अक्टूबर तक रहेंगे, और शारदीय नवरात्र 11 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक है। तो इस दौरान आपके परिणय सूत्र में बंधने के प्रबल योग हैं, खासकर पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्रों में। तो गुरु की स्थिति कुछ इस प्रकार से रहने वाली है। तो गुरु की स्थिति कुछ इस प्रकार से रहने वाली है कि गुरु कर्क राशि में विराजमान रहेंगे, और नवरात्रि के दिनों में भी जो है गुरु कर्क राशि में ही विराजमान रहेंगे। वहीं बात करें शुक्र की, जो सुखों के कारक हैं, जो लड़कों के विवाह के कारक माने जाते हैं, जो वृषभ राशि और तुला राशि के स्वामी हैं, और मीन राशि में ये उच्च के होते हैं शुक्रदेव। और शुक्रदेव जो है अपनी ही राशि में विराजमान रहेंगे नवरात्रि के दिनों में। तो सावन के महीने में शुक्रदेव जो है वो कन्या राशि में विराजमान है, और 2 सितंबर को जो है शुक्रदेव गोचर कर जाएंगे तुला राशि में, और तुला राशि में मार्गी चाल चलेंगे, और 3 अक्टूबर को ये फिर वहां से वक्री हो जाएंगे। वक्री हो जाएंगे यानी कि 3 अक्टूबर को जो है तुला राशि में ही रहेंगे शुक्रदेव, लेकिन वक्री चाल चलने लगेंगे। तो पूरे नवरात्र के दिनों में जो है शुक्रदेव जो है अपनी ही राशि यानी कि तुला राशि में विराजमान रहेंगे, और पुनः जो है ये 6 नवंबर को जो है ये वक्री चाल चलकर कन्या राशि में आ जाएंगे। तो नवरात्र के दिनों में जो है सुखों के कारक शुक्रदेव अपनी ही राशि यानी कि तुला राशि में विराजमान रहेंगे। तो गुरु जो है वो कर्क राशि में विराजमान रहेंगे, और शुक्र जो है वो तुला राशि में विराजमान रहेंगे। बात करें ऊर्जा के कारक मंगल की, तो मंगल देव भी जो है वो कर्क राशि में ही विराजमान रहेंगे। 18 सितंबर को जो है मंगल देव कर्क राशि में गोचर करेंगे, और 12 नवंबर तक इस राशि में रहेंगे। तो मंगल देव की जो है स्थिति वो गुरु के समान ही है, यानी कि मंगल देव जो है कर्क राशि में ही विराजमान रहेंगे। और बात करें अगर शुक्रदेव की, तो शुक्रदेव जो है वो तुला राशि में रहेंगे, गुरु और मंगल जो है कर्क राशि में विराजमान रहेंगे, सूर्य जो है वो कन्या राशि में विराजमान रहेंगे, और इसके पश्चात जो है 18 अक्टूबर को जो है ये गोचर कर जाएंगे तुला राशि में। तो 17 सितंबर को सूर्य देव जो है वो गोचर करेंगे कन्या राशि में, और फिर 17 अक्टूबर को जो ये गोचर कर जाएंगे तुला राशि में। तो नवरात्रि में 11 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक सूर्यदेव जो गोचर करेंगे वो कन्या राशि में, और फिर वहां से 17 अक्टूबर को ये तुला राशि में गोचर कर जाएंगे। तो
गुरु जो है और मंगल वो कर्क राशि में विराजमान रहेंगे, शुक्र जो है वो तुला राशि में विराजमान रहेंगे। इसके अलावा जो है सूर्य है वो कन्या और तुला राशि में विराजमान रहेंगे। वहीं बात करें बुध की, तो बुध जो है वो तुला राशि में ही विराजमान रहेंगे, बुध भी जो है वहां पर तुला राशि में ही विराजमान रहेंगे। और इससे जो है लक्ष्मी नारायण राजयोग बनेगा, क्योंकि बुध और शुक्र की युति हो रही है तुला राशि में, और नवरात्र के दिनों में जो है बुध और शुक्र दोनों ही जो है तुला राशि में ही विराजमान रहेंगे। तो यहाँ पर लक्ष्मी नारायण राजयोग बनेगा और इस योग से जो है सौभाग्य में वृद्धि होगी, सुख में वृद्धि होगी। तो ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से है। बात करें अन्य ग्रहों की, तो शनिदेव मीन राशि में विराजमान रहेंगे, राहु जो है कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे, केतु वो सिंह राशि में विराजमान रहेंगे, और हर 2 दिनों पर चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से स्थिति रहने वाली है। राहु केतु शनि के हिसाब से किस प्रकार से नवरात्रि में विवाह के योग बनेंगे, इस पर भी एक वीडियो मैं आपको आगे वाले कार्यक्रम में बनाकर प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। वर्तमान में मैं आपको ग्रहों की स्थिति के आधार पर बताया है। तो हमारा जो मुख्यतः है कि गुरु है, शुक्र है, बुध है, मंगल है, ये 4 ग्रह हैं। तो बुध और शुक्र इनके तुला राशि में विराजमान रहने के योग है, और वहीं जो है मंगल और गुरु जो है वो कर्क राशि में विराजमान रहेंगे। तो 4 ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से रहने वाली है, और इनसे ही नवरात्र के दिनों में 4 भाग्यशाली राशि के जातक के लिए विवाह के योग बन रहे हैं, और इनके बारे में विस्तार से बताऊंगा। प्रथमतः तो कर्क राशि है, जैसा मैंने आपको बताया है, गुरु और मंगल दोनों की कृपा से जो है कर्क राशि के जातक के लिए शुभ योग है कि इस दौरान आपके परिणय सूत्र में बंधने के प्रबल योग बन रहे हैं। यानी कि नवरात्र के 9 दिनों में जो है कर्क राशि के जातक के लिए उत्तम समय है। इस दौरान आपके घर सहनाई बजने के प्रबल योग बन रहे हैं। अब बात करते हैं, जब गुरु और मंगल दोनों ही कर्क राशि में विराजमान रहेंगे तो मकर राशि के जातक के विवाह भाव को देखेंगे। मकर राशि में जो है मंगल उच्च के होते हैं, और गुरु जो है आपके विवाह भाव को देखेंगे। तो मकर राशि के जो भी जातक है, जे नाम के जो भी जातक हैं, उनको लाभ मिल सकता है। यानी कि नवरात्र के 9 दिनों में जो है आपको लाभ मिल सकता है। आप उस दौरान जो है आपके विवाह के योग हैं, क्योंकि मंगल देव की असीम कृपा आप पर बरसेगी, और गुरु स्वयं ही जो है आपके विवाह भाव में विराजमान रहेंगे। और जब देवगुरु बृहस्पति विवाह भाव में विराजमान होते हैं या उन पर दृष्टि पड़ती है तो विवाह के योग प्रबल बनते हैं। तो दूसरी राशि भाग्यशाली राशि जो है वो मकर राशि, प्रथमतः जो है कर्क राशि है और दूसरी राशि मकर राशि है। तो ये 2 राशियां हो गई जिनके 11 से लेकर 19 अक्टूबर के मध्य विवाह के योग है। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला के लग्न में जो है शुक्र विराजमान रहेंगे, बुध विराजमान रहेंगे, यहाँ पर लक्ष्मी नारायण राजयोग बन रहा है। तो तुला राशि के स्वामी ही जो है शुक्र देव है, और शनि इसमें उच्च के होते हैं। तो यहाँ पर जो है लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बन रहा है। तो 3 प्रकार का शुभ संयोग तुला राशि के जातकों यानी कि आर नाम के जातकों को मिलने वाला है। शनिदेव की भी कृपा बरसेगी, देवी माँ दुर्गा की भी कृपा बरसेगी, और बुध शुक्र की कृपा से जो लक्ष्मी नारायण राजयोग बने उसका भी लाभ मिलेगा। सुखों के कारक शुक्रदेव आपके स्वामी है, तो आपको विशेष फल अवश्य देखने को मिल सकता है। तो तुला राशि तीसरी राशि तुला राशि है, क्योंकि इनमें ही जो है शुक्र जो है लग्न में विराजमान रहेंगे, बुध भी लग्न में विराजमान रहेंगे, और यहाँ पर जब शुक्र और बुध रहेंगे तो मेष राशि के जातक के 7वें भाव को देखेंगे, या उस पर जो है बुध और शुक्र की युति रहेगी, या उस भाव में विराजमान रहेंगे। तो मेष राशि के जो भी जातक हैं उनको भी लाभ मिल सकता है। यानी ए नाम के जो भी जातक हैं, एल नाम के जो भी जातक हैं, ई नाम के जो भी जातक हैं, और नक्षत्र से जो इनमें जो अंतर हो सकता है मात्रा में, उन नाम से जो भी जातक हैं उनके शारदीय नवरात्र में विवाह के योग बन रहे हैं। अब बात करते हैं दिशा दूरी की। तो कर्क राशि के जातक जो ही हैं उनके लिए उत्तर और पूर्व का दिशा उत्तम है, उन दिशा में उनके विवाह के योग रहते हैं। बात करें मकर राशि की तो दक्षिण और पश्चिम दिशा में योग रहते हैं। तुला राशि के जातक के भी दक्षिण और पश्चिम दिशा में योग रहते हैं। मेष राशि के जातक के दक्षिण और पूर्व में विवाह के योग रहते हैं। बात करें अगर नाम अक्षर की तो बात सर्वप्रथम मेष राशि के जातक, तो मेष राशि के जातक की पी नाम के जातक, आर नाम के जातक, एम नाम के जातक के साथ विवाह के योग है। मकर राशि के जातक है आर ए एस जी नाम के जातक से विवाह के योग बन रहे हैं। वहीं बात करें अगर तुला राशि की तो एम के एस जी नाम के जातक के साथ विवाह के योग बन रहे हैं। और बात करें अगर कर्क राशि के जातक की तो कर्क राशि के जातक के लिए जो है
पी नाम के जातक, आर नाम के जातक, एस नाम के जातक, इसके अलावा डी नाम के जातक बहुत उत्तम होते हैं और इनके साथ परिणय सूत्र में बंधना श्रेष्ठकर होता है। लेकिन विवाह से पूर्व आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करा लें, कुंडली का मिलान अवश्य करा लें। इससे आपको विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन की संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। कई अवसर पर जल्दबाजी में बिना कुंडली मिलान किए ही विवाह की तिथि तय कर लेते हैं, तो उससे फिर परेशानी होती है, तो इसका आप अवश्य ही ध्यान रखें। तो यह तो जानकारी मैंने आपको दी है। बात करें दूरी की, तो कर्क राशि के जातक की इनके राशि स्वामी चंद्रमा है और अगर विवाह भाव में जो है शुभ ग्रह है तो घर के आसपास, अशुभ ग्रह है तो फिर घर से दूर विवाह के योग बनते हैं, 200 किलोमीटर या 200 किलोमीटर से अधिक। अगर सप्तम भाव से लेकर द्वादश भाव के मध्य चंद्रमा विराजमान है तो कई अवसर पर जो है विदेश में भी विवाह के योग बनते हैं। वहीं बात करें अगर मकर राशि के जातक की, तो मकर राशि के जातक राशि के आधार पर मैं बताऊं, अगर उसमें जो है कुंभ राशि है, सिंह राशि है, वृश्चिक राशि तो 90 किलोमीटर की दूरी पर, और मकर राशि तुला राशि है तो फिर 200 किलोमीटर की दूरी पर, अन्य राशि के रहने पर जो है 80 किलोमीटर की दूरी पर विवाह के योग बनते हैं। तो इसी प्रकार से अन्य राशि यानी कि तुला राशि, मेष राशि के जातक भी इसके बारे में जानकारी याद कर सकते हैं कि आपकी शादी कितनी दूरी पर हो सकती है। वहीं बात करें कि जीवन साथी के बारे में, तो चूंकि कर्क राशि के जातक जो होते हैं उनके राशि स्वामी चंद्रमा है, तो चंद्रमा की वजह से जो है ये शांत, सुशील, गंभीर होते हैं और जीवन साथी कुछ इस प्रकार से ही मिलने के योग बनते हैं। लेकिन अगर आप मीन राशि के जातक के साथ अगर आप परिणय सूत्र में बनती हैं तो यह आपके लिए उत्तम होगा। इसके अलावा मकर राशि के जातकों के लिए भी जो है वो वे मकर राशि के जो भी जातक हैं उनके लिए, कन्या राशि के जातक, तुला राशि के जातक, मीन राशि के जातक, ये सभी राशि के जातक, वृषभ राशि के जातक, इन राशि के जातक के साथ परिणय सूत्र में बन सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि नवरात्रि के 9 दिनों में जो है देवी माँ दुर्गा की विशेष पूजा, उपासना, आराधना करें। उन्हें लाल रंग के फूल, पीले रंग के फूल, पुष्प, फल, फूल आदि चीजें अर्पित करें और पूजा के समय ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा इस मंत्र का आप अवश्य ही जाप करें। आप पर देवी माँ दुर्गा की अवश्य ही कृपा बरसेंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहाँ रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, माता रानी का असीम कृपा पर बरसती रहें। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु, हर हर महादेव।